नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों और दर्शकों को, बौद्ध धर्म के मतावलंबियों को और सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध का सम्यक मार्ग करोड़ों अरबों लोगों को मानवता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय और सामाजिक समता का संदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम दुनिया भर में मानवता, सत्य और अहिंसा की अलख जगाई थी। उन्होंने ही सत्य और अहिंसा की स्थापना की है। उन्होंने लोगों को मानवतावादी बनने का मार्ग दिखाया है और आज देश भर में महात्मा बुद्ध के जन्मोत्सव की धूम है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भगवान बुद्ध और उनके महान विचारों से रूबरू न हो। भगवान बुद्ध को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन को बुद्ध जयंती के रूप में समूचा देश, समूची दुनिया मना रही है, जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार भी माना जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध हुए और बुद्ध के नाम से भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा का दिन होने के कारण इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज के बाद लोगों को उपदेश दिए हैं और आज महात्मा बुद्ध के उपदेश दुनिया भर में शांति का संदेश दे रहे हैं, शांति की अलख जगा रहे हैं। और बुद्ध पूर्णिमा यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह तकरीबन 10:30 बजे नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। यहां उन्होंने नेपाल के भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी है। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। इसके पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माया देवी में पूजा अर्चना की है और भगवान बुद्ध की शरण में मत्था टेका है, जिसके बाद उन्होंने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की है और इसी के साथ साथ उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा भी की है। तो इस पूरे महोत्सव पर और इस महाआयोजन पर और उस जयंती पर हमारे साथ में बात करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भदंत शाक के पुत्र सागर भंते जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सागर भंते जी, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल बाग जी हमसे जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सागर भंते जी आपके पास आना चाहूंगा। आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा जयंती दुनिया भर में मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज संपूर्ण विश्व में तथागत भगवान बुद्ध की 2566वीं त्रिगुण पावन बुद्ध जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाकर भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को, भगवान बुद्ध के दर्शन को, भगवान बुद्ध के धम्म को जीवन में उतारकर अपना एक कल्याण साधने का प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज स्पेशली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। ये भारतीय संस्कृति में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर वो महापरिनिर्वाण को गए हैं। तो ये तीन घटनाएं एक ही वैशाख पूर्णिमा के दिन घटना, ये भारतीय संस्कृति में एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस दिन बहुत सारे लोग अपना अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करते हैं और बहुत सारे लोग आज के दिन विशेष करके मेडिटेशन करके भगवान बुद्ध को याद करते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए, भगवान बुद्ध ने बहुजन सुखाय के लिए जो अपना उपदेश दिया है वो सार्वभौमिक है और उसमें अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध की शांति निहित है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मानव। सागर भंते जी, एक बात आपने कही, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये क्या है? भगवान बुद्ध का जो उपदेश है किस ओर इशारा करता है और इसको किस परिभाषा में परिभाषित करें? देखिए, भगवान बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए, जिसमें हर एक प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे फिर ऊंच हो नीच हो, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार की कभी भेदभाव किया नहीं। भगवान बुद्ध ने बहुजनों के हित के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए, बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, उनके शांति के लिए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। तो भगवान बुद्ध के धम्म में विशेष करके
कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है और कर्मों से छोटा होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का ऐसा एक धम्म है कि जिन्होंने आत्मा को नहीं माना है, भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना है, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की सत्ता को अलग तरीके से माना है, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीजों को इसलिए भी नहीं माना है क्योंकि भगवान बुद्ध चाहते थे, भगवान बुद्ध का धम्म चाहता, भगवान बुद्ध चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अत्ता दीप भव बने, वो स्वयं का दीप जलाए, स्वयं का दीप जलाकर अपने मन के अंदर के सारे अज्ञानता को, सारे अंधकार को निकालकर वो प्रकाश की तरफ जाए, अपना खुद का दीप जलाए। ये भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। जी बिल्कुल सागर जी, हमारे साथ में मुकुल बाग जी भी जुड़े हुए। मुकुल जी, आज भगवान बुद्ध की जयंती मना रही है और समूचे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भगवान बुद्ध के विचारों से और उनके जो महान विचार रहे हैं उनसे रूबरू हुए ना हो। तो आज देश भर में भी इस प्रकार की धूम है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे मुकुल जी? मुकुल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मुकुल बाग जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं? शायद मुकुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सागर जी, दोबारा लौट कर आना चाहूंगा आपके पास में। आप कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जो सत्ता की बात करें, नेपाल से ये कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC। जी मुकुल बाग जी, आवाज सुनाई दे रही है, आप अपनी बात रखें। सबसे पहले भक्त शाक्यपुत्र सागर जी को, जो कि बुद्ध पुत्र है, उन्हें चरणों में नमन करता हूँ, पंचांग प्रणाम करता हूँ। साथ ही VIP न्यूज की पूरी टीम को और मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बौद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस जयंती को पूरे विश्व में मना रहा है, और ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत का कोई पर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि पूरे देश में प्रधानमंत्री महोदय और जो भी राज्य सरकारें हैं उन्हें इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था, क्योंकि भारत से पैदा हुआ बौद्ध धर्म आज 128 देशों में फैला हुआ है, और उन 128 देशों में से 127 देश इस बौद्ध पूर्णिमा महोत्सव को वैशाख डे के रूप में मना रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात थी। साथ ही एक अफसोस है कि देश में जो सरकार है, देश के जो लोग हैं, उन्हें भी उसी हर्षोल्लास के साथ बुद्ध जयंती का ये पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध किसी धर्म या पंथ से अलग हटके मानव के कल्याण की बात करते हैं। बुद्ध व्यक्ति को अपने जीवन की उच्च स्तर पर पहुंचाने की बात करते हैं। जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए था, मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि वे सभी बौद्ध स्थलों पर जहां पर हेरिटेज स्टेज है वहां पर शासकीय कार्यक्रम करती। साथ ही प्रदेश में स्थित बौद्ध विहारों में जो आयोजन समितियां बौद्ध भिक्षु आयोजन कर रहे हैं उन्हें धनराशि उपलब्ध कराती, क्योंकि ये एक बहुत महान पर्व है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर्व को बना रहा है, तो दिल्ली और प्रदेश की सरकार को इससे मनाने में क्या दिक्कत थी? ये सब हम सबको सोचने की बात है। वो देश के और प्रदेश के सभी बौद्ध संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार का बौद्ध धर्म के प्रति ये उदासीन रवैया क्यों है। जी बिल्कुल मुकुल जी, जैसा कि आप भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय बौद्ध महासभा जो है बुद्धों के उद्धार के लिए क्या काम कर रही है? भारतीय बौद्ध महासभा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित संगठन है, और ये बौद्धों को जो SC ST के जो कम्युनिटी जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रबुद्ध भारत निर्माण का सपना था उसको साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। और SC ST वर्ग के वो लोग जो पाखंडवाद को छोड़ना चाहते हैं, अंधविश्वास से दूर रहना चाहते हैं, वे अपने जीवन की उच्च सीमा को जीना चाहते हैं, अपना आप को निर्वाण की ओर ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बताने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, और इसके लिए करीब 17। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी। सागर जी आपके पास आना चाहूंगा, सागर भंते जी आपके पास आना चाहूंगा। आप अभी कह रहे थे कि भगवान बुद्ध की जो सत्ता है वो अलग ही है, वो किसी रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं है, किसी मान्यता पर आधारित नहीं है। तो अगर हम देखें भगवान बुद्ध की समूची सत्ता को, तो उनकी सत्ता क्या है? सागर भंते जी।
सागर भंते जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सागर भंते जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शायद सागर भंते जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुकुल जी, दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। मुकुल बाग जी, आप तक आवाज आ रही है? मुकुल जी, शायद दोनों व्यक्तियों से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल पहुंचे हैं और तकरीबन 10:30 बजे वो नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे और यहां उन्होंने नेपाल में भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी है। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा की स्टडी होगी और इसके पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माया देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है, जिसके बाद उन्होंने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की है और इसके साथ उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की भी पूजा की है। उन सबके साथ अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो आपको 6 स्थानों के बारे में बताएंगे जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अधिकतम समय बिताए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सारनाथ स्तंभ की। ये स्तंभ वाराणसी के पास स्थित माना जाता है और मान्यता है कि इस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और इस क्षेत्र में एक मठभासी समुदाय संघ की स्थापना भी की थी। इस स्थान पर फेमस स्तूपों में से एक है धमेक स्तूप, जिसकी ऊंचाई है 128 फीट। ये वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के अवशेष भी वहां पर मिले हैं। बता दें कि जगह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना साइट संग्रहालय भी है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोध गया की, तो यह 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में वज्रासन हीरा सिंहासन, एक 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। महाबोधि स्तूप और कमल तालाब सहित कई पवित्र स्थल इसमें शामिल है। इसमें प्रसिद्ध बोधि वृक्ष भी है और जिसके पीछे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। यहां पर भारतीय बौद्ध धर्म के कई संप्रदायों के मठ भी शामिल है, जिनमें भूटानी, ताइवानी, बांग्लादेशी, थाई और तिब्बत आदि भी है इन्हीं कलाकृतियों में। और अब हम कुशीनगर की बात करते हैं, क्योंकि कुशीनगर में भी एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसी जगह पर भगवान बुद्ध ने मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर है, जिसमें 5वीं शताब्दी में गढ़ी गई बुद्ध या मरने वाले बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। और श्रावस्ती एक प्राचीन शहर और बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह जगह वहां है जहां बुद्ध भगवान ने अपना अधिकांश समय ज्ञान प्राप्त करने के बाद बिताया था। कहा जाता है कि यह वहां स्थान जहां बुद्ध ने कई चमत्कार किए, जिनमें से एक उनके ऊपर आधे हिस्से और आग लगी थी और उनके नीचे के आधे हिस्से में पानी छोड़ा गया था। ये वो स्थान माना जाता है। और बात करते हैं राजगीर की, जहां पर पाटलिपुत्र से पहले राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी और औषधीय गर्म झरनों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर जहां भगवान बुद्ध वर्षा के मौसम में रहते थे, उन्होंने यहां पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यहां पर सप्तपर्णी की बौद्ध गुफा भी है, जहां उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। और अब बात करते हैं वैशाली की। वैशाली एक प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने से पहले अपना अंतिम प्रवचन दिया था। त्याग के बाद उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी यहीं से शुरू हुई और यहीं पर उन्होंने अपने आदेश में पहली महिला छात्रा गौतमी का स्वागत किया था। यानी कि कहा जाता था कि बौद्धों का जो संगठन हुआ करता था उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन पहली दफा उन्हीं के आदेश पर गौतमी को बौद्ध संगठन में यानी कि उनकी महापरिषद में शामिल किया गया था। तो ये वो जगह है जहां पर अधिकतम समय भगवान बुद्ध ने अपने समय व्यतीत किया था। और आज देश और दुनिया भर में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। तमाम नेताओं ने उनकी जयंती पर उनके मंदिर जाकर भगवान बुद्ध की स्तुति की है। और हमसे बात करने के लिए मुकुल बाग जी दोबारा हमसे जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल आपसे यही था जी, मुकुल जी, सवाल आपसे यही था कि भगवान बुद्ध की जो सत्ता है उन्हें किस परिभाषा में परिभाषित करें? बुद्ध सत्ता से ऊपर बात रखते हैं। बुद्ध मानव को
अपने उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, मेरा बुद्ध सत्ता से तात्पर्य मेरा ये था कि भगवान बुद्ध किसी भी विचार को मानते नहीं है, न वो भगवान की सत्ता को मानते हैं, न वो रूढ़िवादी विचारों को मानते हैं। इन सबसे परे वो एक ऐसे मार्ग का दर्शन कराते हैं जहां पर संपूर्ण मानव जाति का विकास होना संभव है। तो ये तात्पर्य है कि उनकी सत्ता को हम किस परिभाषा में परिभाषित करें? उनकी सत्ता है व्यक्तिवाद पर केंद्रित है, उनकी जो सत्ता है वो मानवतावाद पर केंद्रित है, उनकी जो सत्ता है वो करुणा पर केंद्रित है। बुद्ध कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जिसकी वो स्वयं अपेक्षा रखता है। व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा का व्यवहार रखना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए। ये बुद्ध की सत्ता है जी। और आज जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए हैं और उन्होंने वहां पर भी एक बुद्ध हेरिटेज की स्थापना की है। उन्होंने एक स्टडी सेंटर बनाया है, कहते हैं कि ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि सरकारों ने बुद्ध के लिए कुछ नहीं किया है और वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर की स्थापना करते हैं, हेरिटेज की। ये बड़े दुख की बात है कि अपने घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में जाकर हम बुद्धिज्म को फैलाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बाहर जाते हैं वो बुद्ध की मूर्ति दूसरे देशों में देते हैं, परंतु जब अपने देश में आते हैं आप देखेंगे कि जो उनके वेंकैया नायडू जी है विदेशों में होने वाली सभाओं में बौद्ध प्रतिनिधि के रूप में बतौर शामिल होकर बुद्धिज्म पर बात रखते हैं। कहते हैं कि बुद्धिज्म ही विश्व को परिवर्तित कर सकता है, विश्व में भाईचारा पैदा कर सकता है। परंतु जब ये लोग भारत वापस आते हैं तो फिर ये अपना वही राग अलापने लग जाते हैं। ये बुद्धिज्म की बात भारत में क्यों नहीं करते? बुद्धिज्म को भारत में फैलाने की बात क्यों नहीं करते हैं? बुद्धिज्म को आपको चाहिए था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस पर्व को बना रहा है वो पर्व भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनना चाहिए था। यदि वास्तव में इनकी नियति बुद्धिज्म को भारत में फैलाने की है तो इन लोगों को ये चाहिए था कि ये भारत में आज जिस प्रकार से अन्य पर्व ये लोग सार्वजनिक रूप से मनाते उसी तरह सरकारें बुद्ध जयंती के पर्व को भी मनाती। बाहर जाकर आप दिखावा करते हैं, बुद्धिस्ट देशों में जाकर आप बात करते हैं कि हम बुद्धिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका दोहरा चरित्र उजागर करता है। यदि प्रधानमंत्री जी नेपाल से आकर भारत की जनता को ये स्टेटमेंट दे, भारत की जनता को संबोधित करे कि भैया बुद्धिज्म जो है बौद्ध का जो धम्म है वो देश में परिवर्तन ला सकता है, सब बुद्धिज्म को फॉलो करो, बौद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करो, तो ये उनके चरित्र को साबित करेगा कि हाँ वे वास्तव में बुद्धिज्म को फैलाने की बात करते हैं और वे स्वयं भी बुद्धिज्म से प्रभावित है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक समय ऐसा था मुकुल जी की पूरी दुनिया बुद्धिस्ट हो चुकी थी। समूचे दुनिया में बुद्ध ने अपना ज्ञान प्रसार किया था और आज के संदर्भ में अगर हम बुद्धिस्टों की संख्या या उनकी परिस्थिति वर्तमान संदर्भ में देखें तो कहां पाते हैं आप? और वर्तमान में आप देखेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद रिवॉल्यूशन आया है बुद्धिज्म का भारत में वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे कि बुद्धिज्म एक अपने आप में चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कि एक समय तक था जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में सम्राट अशोक के बाद में पहली ऐसी जो धम्म क्रांति हुई थी जो बिना रक्तपात के संपन्न हुई थी, जिसमें एक भी रक्त बहाए लाखों लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी। सम्राट अशोक के बाद में यह पहली बार ऐसा हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है। सागर भंते जी भी जी बिल्कुल, सागर भंते जी भी हमारे साथ में दोबारा जुड़ गए हैं, चूंकि संपर्क टूट गया था इसलिए दोबारा उनको जोड़ा गया है। भंते जी, आज भगवान बुद्ध के जो विचार है पूरी दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं और भारत के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं, और क्या भारत के लोगों ने भगवान बुद्ध को एक्सेप्ट किया है, कितना किया है, अगर किया है तो? देखिए, भगवान बुद्ध को भारत ही तो विश्व का हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि भगवान बुद्ध एक शांति के प्रतीक है, शांति के दूत है। और आज संपूर्ण विश्व में जो अशांति फैलती जा रही है, एक अशांति का माहौल बनता जा रहा है, ऐसे में हर एक व्यक्ति को बुद्ध नजर आने लगे हैं। वो इसलिए बुद्ध नजर आने लगे क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म, भगवान बुद्ध ये शांति के प्रतीक होने की वजह से हर एक व्यक्ति आज बुद्ध को स्वीकार करता जा रहा है। जी बिल्कुल भंते जी, दूसरी बात अगर देखी जाए क्या है भंते जी, भगवान बुद्ध का धम्म क्या है और उन्होंने जिन अष्टांगिक मार्गों का निर्वहन करने के लिए आह्वान किया है वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म बहुत ही सिंपल है, आपको बता रहा हूँ। मन को शुद्ध करना, मन के सारे विकारों को दूर करना और अंतकरण को दूर करके सारे पापों से दूर होकर, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है, आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की जो स्थापना की है
वो किसी शास्त्र को लेकर नहीं की, किसी परंपरा को लेकर नहीं की, किसी रूढ़िवादी को लेकर नहीं की। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की स्थापना जो है उन्होंने अपने अनुभव से की है और अनुभव के शास्त्र से उन्होंने लोगों को बताया है। और जहां पर अनुभव महत्वपूर्ण होता है वहां पर सारी चीजें हमारे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण अनुभव होता है। और भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की जो आधारशिला थी वो इंसान के ऊपर रखी थी, मनुष्य के ऊपर रखी थी। और भगवान बुद्ध के लिए मनुष्य प्रथम था और अंत भी मनुष्य था। और इसलिए भगवान बुद्ध ने इंसान के दुखों को दूर करने के लिए, उनके सारे दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है वो व्यक्ति इस दुनिया में सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है। वो 4 आर्य सत्य कौन से भंते जी? जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताया है वो है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा। मीन्स भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार के अंदर दुख है, उसे कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता है। दुख क्या है? बीमारी भी दुख है। अगर कोई मानने वाला व्यक्ति है, जो चाहने वाला व्यक्ति है, अगर उससे वियोग हो जाए तो भी दुख है। बुरे लोगों का सहयोग हो जाए तो भी दुख है। जरा भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है। तो दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जहां पर दुख है जी बिल्कुल, जैसा कि महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों माना जा रहा है? अगर पूरे शास्त्रों को आप पढ़िए, 2500 साल पहले बौद्ध धर्म के शास्त्रों को पढ़िए, भगवान बुद्ध के संपूर्ण जो त्रिपिटक है उनको आप पढ़िए, एक भी जगह पर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ये कोई भगवान बुद्ध उनके अवतार होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि उनके 3 त्रिपिटक है, समझ में नहीं आता है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये इन तीनों पिटकों में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है? इनका अगर हम सारांश अगर कुछ चंद शब्दों में बताना चाहें एक एक जवाब दे दूं आपको। जी बिल्कुल, एक एक बता दूं। नहीं, जैसे कि त्रिपिटक की बात हो रही थी तो तीनों पिटकों में क्या सारांश बताया गया, कंक्लूजन क्या है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध को इस भारत की परंपराओं में, आज अगर भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग अगर बोलते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, तो वो कैसे अवतार हो सकते हैं? जिस भगवान बुद्ध ने अपने धर्म की आधारशिला इंसान के ऊपर रखी, जहां पर न आत्मा को माना, न परमात्मा को माना, न ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, तो वो व्यक्ति कैसे अवतार हो सकता है? ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दूसरी सत्ताओं को या दूसरे अवतारों को देखेंगे तो वो यहाँ पर मोक्षदाता की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने मार्गदाता की बात करी है। जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और सबसे पावन जो 3 पिटक है, उसमें एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के सारे नियमों को बताया गया है। सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, जगह जगह पर जो उपदेश दिए हैं उसका संगायन संकल्पन है उसमें। और अभिधम्म जो पीठ है, अभिधम्म पिटक जो है, उसमें भगवान बुद्ध ने जो मनुष्य के शरीर और मन के प्रति जो भावनाएं बताई है कि वो कैसा मन हमारा काम करता है, कैसे हमारा मन एक्टिव रहता है, वो ध्यान के माध्यम से क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसका संपूर्ण विवरण अभिधम्म पिटक के अंदर है। जी बिल्कुल तो जी बिल्कुल, हमारे साथ मुकुल जी भी है। मुकुल जी, आपसे सवाल है कि आपने कुछ सालों से, तकरीबन 4 या 5 सालों से आप बुद्ध जगत समाचार पत्र के माध्यम से भी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस अखबार का उद्देश्य क्या है और आपका उद्देश्य क्या है इसके माध्यम से? सब अखबार का उद्देश्य और मेरा उद्देश्य वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर लोगों को और समानता भाईचारे के अधिकार को दिलाने का था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संकल्प 1956 में था कि बुद्धिज्म को लेकर वो देश की रूढ़िवादिता और देश के पाखंडवाद से ग्रसित जो मानवता है, जो सताए हुए लोग हैं, वे अपने समानता के और मानवता के अधिकारों को संघर्षों की बदौलत प्राप्त करें। उस अभियान को हम आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। बुद्ध जगत समाचार पत्र के माध्यम से, मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध सभा के माध्यम से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रबुद्ध भारत निर्माण का जो सपना है उसको साकार करने के लिए
एक राई के दाने के बराबर अपना योगदान देना चाहते हैं और उसी के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दी बुद्ध एंड हिज धम्म ये पुस्तक लिखी थी। अगर इस पुस्तक का हम पूरा सारांश देखें तो अलग पाते हैं। अगर इसके मुहायने अगर हम समाज को देखें तो समाज कहां पर खड़ा है? क्या बाबा साहब के विचार थे, बाबा साहब ने जो संकल्पना की थी उसको वो पार कर चुके हैं? क्या समाज वहां तक पहुंच चुका है? और पहुंचना नहीं पहुंचा है तो अभी और कितना क्या वक्त लगेगा? और बाबा साहब के विचारों का समाज यदि आज भारत में होता तो आज भारत की दशा कुछ और होती। भारत में बाबा साहब जिस समाज की परिकल्पना बाबा साहब ने रची थी, जिस परिकल्पना के साथ बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखकर समाज को संदेश दिया था कि बुद्धिज्म को फॉलो करे, बुद्धिज्म का जो पूर्ण सार है वो मानवता के उद्धार के लिए, मानवता को उसके अधिकार दिलाने के लिए है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अपने समाज को प्रेरित करते थे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते थे। परंतु बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनका जो ये अभियान था एक मानो रुक सा गया है। उसके लिए कांशीराम साहब जैसे कई महापुरुष आए जिन्होंने अपने प्रयासों से इसे एक हद तक आगे बढ़ाया है। और देखिए, आप देखेंगे कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है और जब ये होगा तो पूरा भारत एक नई क्रांति के साथ बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत निर्माण को जो सपना है साकार करने के लिए उठेगा और फिर से बाबा साहब के जो विचारों का भारत है उसे बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। जी बिल्कुल मुकुल जी, भगवान बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान में? भगवान बुद्ध का मैं मनीष जी आपको बताना चाहूंगा, भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है, भगवान बुद्ध का धम्म है। धम्म से अभिप्राय है उनका मार्ग है। भगवान बुद्ध ने एक मार्ग दिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण के लिए क्या कर सकता है। वो उनके जो धम्म है उसको अध्ययन कर वो अपना उद्धार कर सकता है, अपने परिवार का उद्धार कर सकता है और अपने जीवन को साकार कर सकता है। जी बिल्कुल, तो भगवान बुद्ध के जो धम्म की संकल्पना धर्म की संकल्पना से पूर्णतः अलग है, क्योंकि धर्म आदमी को पाखंडवाद की ओर ले जाता है, धर्म आदमी को विश्वास की ओर ले जाता है, धर्म अंधविश्वास की ओर ले जाता है। परंतु धम्म जो है व्यक्ति को कहता है पहले जानो फिर मानो और ना जानो तो मत मानो। और यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध के जो आप अध्ययन करेंगे तो बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि आप मुझे भगवान मत माने। जी बिल्कुल, माने अगर हम ना माने, बिल्कुल अगर हम ये माने विवेक से जांचे परखे यदि आप सही पाते हैं तो ही उसको अमल करें। जी बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि धर्म अलग है और धम्म अलग है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सागर भंते जी, धर्म और धम्म में क्या अंतर है, कैसे डिफरेंस है ये दोनों? सागर भंते जी। देखिए, धर्म और धम्म में अंतर इसलिए ये है कि धम्म इन आत्मा परमात्मा ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है और धर्म इन सत्ता को मानता है, यही फर्क है। जी बिल्कुल। धम्म को किस परिभाषा में परिभाषित किया जाए? कोई निश्चित परिभाषा बताएं आप धम्म की। जैसा कि बुद्ध का धम्म है, आप बता रहे मानवता, करुणा पर समता और एक अलग ही लोगों की इंडिपेंडेंसी, बंधुता, इन सभी चीजों को मिलाकर अगर माना जाए तो ये धम्म अभी बताया गया है। धम्म की अगर और किसी परिभाषा हो, अगर किसी और परिभाषा में बांधा जाए तो क्या बांधेंगे आप? भंते जी, सागर भंते जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप शायद? जी सागर भंते जी बताएं। क्या बोल रहे हैं? मैं धम्म और धर्म के बारे में पूछ रहा था कि धम्म धर्म से कैसे अलग है और धर्म धम्म से कैसे अलग है? देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म सभी धर्मों से इसलिए अलग है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर श्रद्धा को प्रथम नहीं रखा है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अनुभव को प्रथम रखा है और सारे धर्मों ने इस संसार में सबसे पहले श्रद्धा को यहाँ पर रखा है, उसके बाद ने क्या अनुभव को रखा है। परंतु भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य के लिए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध ने अनुभव करने वाले को नहीं क्या कहा है, क्योंकि अनुभव आएगा तो आपको श्रद्धा आएगी। अगर आपने अनुभव ही नहीं किया है और आप श्रद्धा करते हो तो वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। और इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की जो स्थापना की है वो इंसान के लिए रखी है और इसलिए धम्म और धर्म में बड़ा अंतर इसलिए है। जी बिल्कुल। अगर हम दूसरे धर्मों के विचार देखें और दूसरे धर्म के संस्थापकों के विचार देखें और एक तरफ अगर हम भगवान बुद्ध के विचारों को देखें और उनके विचारों की तुलना करें तो भगवान बुद्ध कहीं कहीं दूर दूर तक भी उनके विचारों से बिल्कुल भी समतल नजर नहीं आते, बिल्कुल भी समान नजर नहीं आते।
ऐसा क्यों है भंते जी? जी शायद सागर भंते जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुकुल जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर हम दूसरे धर्मावलंबियों को देखें या धर्म संस्थापकों की विचारों को देखें और एक तरफ अगर हम भगवान बुद्ध के विचारों को रख देते हैं, दोनों में समानता नजर नहीं आती है। मुकुल जी, आवाज कट रही है आपकी। जी जी बिल्कुल बताएं। जी मुकुल जी, आवाज आ रही है? आवाज सुन पा रहे हैं मुकुल जी? हाँ, कंजक्शन आ रहा है आपके इसमें। जी बिल्कुल बताइए मुकुल जी। शायद मुकुल जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज भगवान बुद्ध की जयंती देश और दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध का सम्यक मार्ग आज करोड़ों और अरबों लोगों को मानवता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, सामाजिक समता का संदेश दे रहे हैं। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।